औरतें तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका सीखें। इस्लामी ख़वातीन तरावी पढ़ना सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावी मुस्तहब अमल है। इस पर तमाम उलमाए कराम का इत्तिफ़ाक़ है। नीज़ तमाम तरावी क़ियामुल लैल में शामिल हैं। इसलिए क़ियामुल लैल की तरग़ीब और फ़ज़ाइल में जितने भी दलाइल किताब व सुन्नत में आए हैं, उन सब में नमाज तरावी की फ़जीलत भी शामिल है। रमज़ान करीम में क़याम इन बड़ी इबादत में शामिल है जिनके ज़रिए इंसान इस महीने में क़ुर्बे इलाही हासिल करता है। हाफिज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह कहते हैं, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि माह रमज़ान में मोमिन के लिए दो तरह के जिहाद बिन नफ्स इकट्ठे हो जाते हैं। दिन में रोज़े के ज़रिए जिहाद बिन नफ्स और रात को क़याम के ज़रिए जिहाद बिन नफ्स। तो जो शख्स इन दोनों को जमा कर ले तो उसे बेहिसाब अजर दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की उम्मीद से क़याम करे तो उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में तरावीह पढ़ने की इब्तिदा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुई। इब्तिदा 3 दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज़ बाकायदा जमात से पढ़ाई। ताहम इसके बाद तरावी की नमाज़ की फ़र्ज़ियत के अंदेशे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दन मुदावत नहीं फरमाई और जमात से पढ़ने को तर्क कर दिया था और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन खुद पढ़ते थे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बाकायदा जमात के साथ शुरू हुई, जैसे कि दज झैल रिवायात में मरवी है। उर्वा से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरमियानी रात में रमज़ान की निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। सुबह को लोगों ने इसका एक दूसरे पर चर्चा किया। दूसरे दिन इससे ज़्यादा लोग जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर सुबह हुई तो उसको लोगों ने एक दूसरे से बयान किया। तीसरी रात में इससे ज़्यादा आदमी जमा हुए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी तो लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। जब चौथी रात आई तो मस्जिद में लोगों का इसमें समाना दुश्वार हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ के लिए निकले। जब सुबह की नमाज़ अदा की तो लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अम्मा बाद, मुझसे तुम लोगों की मौजूदगी पोशीदा नहीं थी, लेकिन मुझे खौफ हुआ कि कहीं तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए और तुम इसके अदा करने से आजिज़ आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और हालत यही रही। फिर ओहदे सहाबा में जब ये अंदेशा ना रहा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको एक इमाम पर इकट्ठा करके बाजमात तरावी का फ़ैसला किया, जैसे कि दज झैल रिवायत में ज़िक्र है। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी ने बयान किया कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रमज़ान की एक रात मस्जिद की तरफ निकला। वहाँ लोगों को देखा कि कोई अलग नमाज़ पढ़ रहा है और कहीं एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, तो इसके साथ कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा ख़याल है कि इन सब को एक कारी पर मुत्तफ़िक करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर इसका अज़म करके उनको हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जमा कर दिया। फिर मैं उनके साथ दूसरी रात में निकला। लोग अपने कारी के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये नया काम बहुत ही अच्छा है और वह नमाज जिसके वक्त तुम सोते हो वो इससे बेहतर जो तुम कायम करते हो, यानी रात के आखिरी पहर की नमाज। और लोग उस वक्त रात के इब्तिदाई हिस्से में ये क़याम किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शुरका ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं यह नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज़ न कर दी जाए। मुस्लिम अल तरग़ीब फ़ी क़याम रमज़ान सलातुत तरावी। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का ताकीदी हुक्म दिया है, लिहाजा उनका किया हुआ अमल भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानिद है और इनकी इताअत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खुद खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में से एक और बहुत बड़े फ़ज़ाइल के हामिल हैं, उन्होंने खुद जलील क़दर फ़ुक़हा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन की मौजूदगी में रमज़ानुल मुबारक में बाजमात तरावी का एहतमाम करवाया तो सब ने उसकी तहसीन की। किसी एक ने भी
नकीर नहीं की, इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में दाखिली और ख़ारजी फितनों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर इस सुन्नत अज़ीमा के क़याम का मौका ना मिल सका। लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को जो आरिज़ की बिना पर मौक़ूफ़ थी, लेकिन अब वो आरिज़ चूँकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। अली कारी अल्लामा तय्यबी के हवाले से नकल करते हैं, अगरचे तरावी बाजमात हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में नहीं थी, लेकिन चूँकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे, उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया, तो उन्हें इसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे उनका भी अजर है। मरक़ात बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत में है, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ी। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। उन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया, तो दूसरी रात मजमा बहुत बढ़ गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठे हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंगोबानी ज़ाहिर होने लगी। इस शब सुबह की नमाज से फारिग होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया कि मैं ख़तरा महसूस करता हूँ कि कहीं तुम पर ये नमाज फ़र्ज न कर दी जाए और फिर तुम इसे पढ़ न सकोगे। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह तरावी की नमाज औरतों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं, वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ़ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा कि तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है बग़ैर किसी शरई उज़र के। अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें, इस नमाज के पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, इस नमाज की नीयत कैसे करेंगी, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मौक़दा 2 सुन्नत अदा करेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे। 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली, इसके बाद फिर 20 रकात तरावी की नमाज है और वो 20 रकात 2-2 रकात करके पढ़ी जाएंगी, यानी 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देंगे। फिर इसके बाद 2 रकात इसी तरह से 2-2 रकात करके 20 रकात तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है। मुनासिब ये है कि 2-2 रकात करके तरावी की नमाज पढ़ी जाए। अब 2-2 रकात करके पढ़ लें या 4-4 या हर 4 रकात के बाद तरावी की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़ुबानी याद नहीं तो इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकात के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे। 4-4 रकात के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकात इसी तरह से मुकम्मल होंगी। अब मसला यह है कि इन 20 रकातों में हमने कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। नाजरीन, इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें, 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें ख़त्म हो जाएं, अभी तरावी की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से उनको दोहरा लें। अभी भी बाकी हैं तो फिर भी दोबारा से दोहरा लें। इसी तरीके से आप लोग तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकात तरावी की नमाज को अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएंगी, 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहरा लें, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना, पहले इसको पहली रकात में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है उसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ लें।
ये तो था कि तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नीयत कैसे करें? नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आप लोगों का इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ती हूँ, बस यही नीयत हो गई। इसके अलावा कोई ज़ुबान से नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़ुबान से नीयत करना ये मुस्तहब है। अगर आप ज़ुबान से नीयत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नीयत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नीयत करने का ज़ुबान से, लेकिन कोई भी ज़रूरी नहीं है। 20 रकात ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज़ पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। फिर चाहे तो आके नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज़ ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावी की नमाज़ पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का इमामत करना दुरुस्त नहीं है। औरतों की इमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफिज़ा खातून है, वो अपने घर के मर्द औरत की इमामत करे, ये नाजायज़ है, इसलिए कि औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती हैं। खैर वल कुरआन में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हज़रत सहाबियात में बाज़ बहुत बुलंद मकाम की हामिल थी। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अमल व तक़वा में सहाबा की निगाह में बुलंद मकाम था। हज़रत सहाबा मुश्किल मसाइल में उनसे रजू किया करते थे, लेकिन कोई एक वाक़या भी ऐसा मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने उनको पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से पीछे खड़ा होना चाहिए, और अगर औरतों को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरत का मर्दों के आगे होना लाजिम हो जाएगा। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज़ और हराम है। मौजूदा हालात में बाज़ लोगों ने यह भी सवाल किया है कि घर में हाफिज़ा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने का अहल नहीं, या मर्द को ज़्यादा कुरान याद नहीं है, तो क्या औरत अपने महरम मर्दों की इमामत कर सकती है? ज़ाहिर है कि इसका हुक्म भी अदम जवाज़ का है। मर्द हज़रात जिस तरह फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, इसी तरह तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।